माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी इंचार्ज असम्बली हल्के चारमीनार BRS कायद ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर साल मुहर्रम में जुज़वी ग्रांट जो दी जाती है, इसमें इस साल 70 लाख को नाकाफी करार देते हुए कहा कि हर साल हमारे शहर हैदराबाद के आशुरा खानेजात, मातमी अंजुमनी और सबीलों को जो नजराना हुकूमत वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करती है, इससे 10 गुना ज्यादा खर्च सबीलों के इंतजाम करने वाले आशुरा खानेजात की दागदोजी, मरम्मत, रंग आमेजी, निगहदाश्त करने वाले हजरात को खर्च हो जाते हैं। जबकि कांग्रेस हुकूमत 26 जून को शुरू होने वाले बोनाल जुलूस को करोड़ों रुपए जारी करती है, जबकि हैदराबाद के मुहर्रम के लिए जो सारी दुनिया में मशहूर और सारी दुनिया से बिला लिहाज मजहब व मिलत लाखों की तादाद में अकीदतमंद बीबी का अलम देखने नजराना पेश करने आते हैं, ऐसे मुहर्रम को कम अज कम 2 करोड़ रुपए फिलफौर जारी करने का मुतालबा किया। और साथ ही मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने बीबी के अलम गुजरने वाली सड़कों की तकमील जल्द से जल्द करने का भी मुतालबा किया। साबिका BRS हुकूमत की तरह कांग्रेस सरकार भी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके एहसासात का ख्याल रखते हुए ग्रांट जारी करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी BRS इंचार्ज चारमीनार हल्का असम्बली, यहाँ से 2 बार मैं MLA कॉन्टेस्ट किया। जैसा कि 1446 हिजरी हमारा इस्लामिक साल चल रहा है, आज मुहर्रम बिल्कुल क़रीब आ गया है, तो उसी सिलसिले में मैं आज जो है ज़ोनल कमिश्नर को अपनी तरफ से एक नुमाइंदगी किया हूँ और तमाम आशुरा खानेजात जो जितने मेरे हल्के में आते हैं इम्पोर्टेंट, उन सब की सफाई वगैरह के लिए मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए जब मैं रिटर्न आ रहा था तो बी का अलम जहाँ जहाँ से गुज़रता है वो रोड पे मैं पूरा घूमते हुए पूरा मुआयना करते हुए आया, तो मैं ये पाया कि जो है हर जगह डिब्रीज पड़ी हुई है, कंकर पत्थर पूरा मलबा पड़ा हुआ है, सफाई के कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मैं मेट्रो ट्रेन की अथॉरिटी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो है पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का मेट्रो का काम रोक दिया जाए 10 दिन के लिए। उसकी तारीख़ आ रही 27 जून से 6 जुलाई तक का। मेहरबानी होंगी अगर ये काम रोक दिए ज़ायरीन की का ख्याल करते हुए, सिर्फ ये 10 दिन काम रोकने की। और साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन अथॉरिटी से मेरी गुजारिश है कि जितनी भी बी का चौरस्ता जो आता, बी बाज़ार का चौरस्ता से काली खबर तक का जितने भी रोड पे मलबा डिब्रीज पड़े हुए हैं, जो हर आए दिन रोज़ाना सुबह शाम रात दिन उस इलाके से जो है ज़ायरीन आते जाते अलम वगैरह सब चलते रहता, तो वहाँ से पूरा कचरा डिब्रीज जितनी भी है वो पूरी साफ़ किया जाए, मेरी अथॉरिटी से गुजारिश है। और साथ ही साथ रेवंत रेड्डी से गुजारिश है कि जो 70 लाख रुपए का बजट जो दिया गया है मुहर्रम के माह के लिए, ओकेशन के लिए, जैसा कि हम बोनाल जुलूस को भी बजट दिया जाता है, तो जिस तरह हमारी 2 आँख है, एक हिंदू एक मुस्लिम, जैसा निज़ाम सरकार भी एक मेरी 2 आँख है हिंदू मुस्लिम, तो आप भी उसी तर्ज पर जैसा KCR भी बोलते थे मेरी एक आँख हिंदू एक आँख मुस्लिम देखती है, तो उसी तरह ये 70 लाख रुपए का बजट नाकाफ़ी है। इस बजट को बढ़ाते हुए 2 करोड़ रुपए किए जाए, ताकि आजकल हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, ज़ायरीन की भी तादाद बढ़ गई है। आशुरा खानेजात को इमीडिएट जो है ना ग्रांट रिलीज़ की जाए, जो अब तक का गवर्नमेंट से रिलीज़ नहीं हुई वो उसको रिलीज़ किया जाए, और आशुरा खाने के ज़िम्मेदारों को, कमेटियों को, सबीला वालों को उनकी लिस्ट बना लेके प्रिपेयर करके मुस्तहक को वो पैसे वहाँ मिलना, वो उसके लिए इक़दामात किए जाएँ। और मैं वो जो वज़ीर अभी नए बने हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनको और आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, ज़ोनल कमिश्नर को और जो है कमिश्नर बल्दिया को ये मुतालबा करता हूँ कि मैं अभी जो दौरा किया, मैं बी के अलावे का दौरा करा, जो वहाँ पर अभी पत्थर बिछना बाकी है, टीन शेड का काम होना बाकी है, तो मैं वहाँ जाके देखा अभी सिर्फ वहाँ पर रेती सीमेंट मिला के अभी खाली डाल रहे हैं वो लोग, अभी पत्थर का कोई वहाँ पर कोई निशान नहीं दिखा मेरे को। तो वो ये 26 तारीख तक का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 27 को
पहली मुहर्रम है हमारी, तो जब तक मैं नहीं समझता कि काम होगा भी या नहीं होगा, तो मेरी जो है गुजारिश ये है कि बी के अलावा ख़ास करके वहाँ का काम जंगी खतूत पे होना चाहिए। सबसे पहला दौरा मिनिस्टर से लेके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक, कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, इनका काम है कि वहाँ का दौरा करें। इसी तरह कई एक आशुर खाने जात है जहाँ पर दाग दोगई चुनना, जो भी काम करना है, लिपा पोती का, वो सब काम होना है। उसके लिए जंगी खतूत पे आप जो है काम करो, स्पेशल ऑफिसर को जो है अपॉइंट करो ताकि काम जल्द से जल्द हो। बादशाही आशुर खाने में जाके देखा, वहाँ पर भी कोई साफ़ सफाई का काम नहीं है। ऐसा कई आशुर खानों के दौरे करा मैं, वहाँ कहीं भी कोई सही इंतज़ामात अभी तक तो नज़र नहीं आए। कम से कम अभी जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम के अंदर ये काम को तकमील करने की कोशिश करें जल्द से जल्द, ताकि ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो। और ये वाहिद ओकेशन ऐसा है, ये मैं समझता हूँ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी तमाम लोग इसके अंदर अपनी अक़ीदत के हिसाब से इसमें शिरकत करते हैं। शिया ज़ायरीन तो कम होते होंगे, लेकिन सुन्नी हिंदू भाई बहन भी ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए इसकी ग्रांट जो है बढ़ाई जाए और ये इंतज़ामात पूरे किए जाए। अब रही बात हाथी की, 16 रजब को हाथी आता था, अब क्या हुआ, हाथी का कोई अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। एक नाच चल रहा हाथी का, तो हाथी का जो है इंतज़ामात हुकूमत से एक परमानेंट सलूशन ये किया जाए, हाथी को एक माह मुहर्रम के लिए यहाँ पर एक ख़रीद लिया जाए ताकि ज़ू में रखे। उससे आपको मज़ीद आमदनी भी होंगी, कोई फंक्शंस में आता जाता उसको ट्रेनिंग दे के अच्छा मजबूत रखो। डेमोन्स्ट्रेशन होना है अभी, हाथी का भी कुछ कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये बात समझ में आ रही, हाथी अब के आएगा भी या नहीं आएगा ये समझ में आ रहा। तो हमारे को जो है उम्मीद है हाथी आएगा, कोशिश जारी है उसके बारे में। लेकिन ये ख़दशात जो हैं इसको दूर करे, इसको दूर कर सकती हुकूमत। तो हमारे ये मुतालबात है, ये चंद मुतालबात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और एक आगे के लिए मैं एडवांस में हुकूमत को और जो मुताल्लिक़ा जितने भी उससे ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे हों या ऑफिशल्स हों, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये मीटिंग 2 महीने पहले भी ले सकते, कम से कम 1 महीना पहले भी ले सकते, ताकि लिए तो काम शुरू होते। अभी काम, अभी मीटिंग भी बहुत करीब लिए, टाइम कम था और काम तकमील कैसे होंगे। तो आइंदा कभी जब भी होगा तो ये मीटिंग जो है पहले लेके ग्रांट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन करो और रिलीज़ भी कर देना चाहिए। मेरे चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ हुसैन आगा साहब जो है कि अंजुमन के ज़िम्मेदार हैं, मेरे साथ यूथ लीडर BRS मोहम्मद सैफुद्दीन लोधी भी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ेलियो ई-मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।